दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पे। और यह जो लोकेशन है, यह जो जगह है, ये सीसीएल एनके क्षेत्र का केडेज प्रोजेक्ट है। और मेरे जस्ट पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये काटा घर है जिसको कि निशाना बनाया गया है। तमाम तरह की गाड़ियों का जो परिचालन है, जो रोड सेल की जो गाड़ियां हैं, उनका परिचालन पूरी तरह से बंद है। और बंद के पीछे के कारणों को जब आप समझिएगा तब आपको बातें समझ में आएगी चीज़ें हुई क्या है। दोस्तों कभी नक्सलियों का बंदी, कभी किसी अन्य संगठन का बंदी। ये जो रोड सेल है, जहाँ पे गाड़ियाँ ट्रकें जो हैं लगती हैं, यहाँ से पैसों का जो खेला है उसको समझना हो तो आपको ग्राउंड जीरो पे आना पड़ेगा। दोस्तों रोड सेल में जो गाड़ियाँ लगती हैं उनसे पैसों का जो उगाही है उस जग जाहिर है, सभी को जानते हैं कि यहाँ से तमाम जो पैसों को उगाही है होती है। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, प्रकाश शुक्ला का। राहुल दुबे गुरु जो गैंग है, जो अमन साहब का जो गैंग है, अब प्रकाश शुक्ला की एंट्री हो चुकी है। और जो भी यहाँ पे काम करने वाले, इन काटा घरों में काम करने वाले जो काटा बाबू होते हैं, उनको थ्रेटनिंग भरा SMS आया है, व्हाट्सअप कॉल आया है, मैसेज आया है। उसके साथ में जो DO होल्डर हैं, जो लिफ्टर हैं, जिनके कोयला इन प्रोजेक्टों में लगता है, जिसे मांग के चला जाए कि 20 टन अगर सीसीएल केडीएच प्रोजेक्ट में लगा है रोड सेल में, उसमें 60 रुपये टन मतलब 12 लाख रुपये महीना की जो मांग है, ये जो प्रकाश शुक्ला गिरोह के द्वारा की गई है। ऐसे में तमाम तरह के जो थ्रेटनिंग भरे मैसेज आने से जो काटा बाबू हैं वो दहशत में हैं, जो DO होल्डर हैं, जो लिफ्टर हैं, तमाम पसोपेश की स्थिति में है कि आखिर में क्या किया जाए, नहीं किया जाए, जिसके कारण कि जो रोड सेल का जो काम है आज बंद पड़ा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे लगती हैं, KDH में हजारों टन कोयला लगता है। उसी तरह सीसीएल के सीसीएल इनके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं संचालित है, जिसमें चूरी है, रोहिणी है, KDH है, पुन्नाडी है। इन 5 परियोजनाओं में हजारों टन कोयला लगता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 60 रुपये टन के हिसाब से मंथली कितना बड़ा अमाउंट ये जो गैंग है, जो प्रकाश शुक्ला गैंग है, जो राहुल दुबे गैंग है, जो अमन साहब के जो लोग हैं, कितने बड़े मात्रा में पैसों को उगाही इन तमाम रोड सेल के जो काटा घर यहाँ से करते हैं। पुलिस प्रशासन के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि किसी तरह का जो है दिक्कत नहीं है। ऑन कैमरा तो अभी तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने कई खबर बंद को लेकर किया है। उसमें पुलिस प्रशासन का एक ही वर्षन रहता है कि हर तरह से सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन दिन के 12 बजने को है। CISF की एक प्रहरी जिनका पोस्टिंग इस चेक पोस्ट पे है, इस काटा घर पे है, उनसे हमने बातचीत की कि सर कोई खिलाड़ी प्रशासन के लोग आए थे, अब तक किसी भी तरह का पुलिस का जो मूवमेंट है इस काटा घर पे वर्तमान में नहीं है। इसके जस्ट बगल में काटा नंबर 5 है, वहाँ भी आप देख सकते कि सन्नाटा पसरा हुआ है। ये काटा नंबर 5, काटा नंबर 3 और काटा नंबर 5 आसपास में ही है, लेकिन हर जगह है जो सन्नाटा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरह का हाल डकरा में है, इसी तरह का हाल पुन्नाडी में है, इसी तरह का हाल चूरी में है, इसी तरह का हाल रोहिणी में है। तमाम जो रोड सेल की जो गाड़ियां हैं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और साथ में जो लिफ्टर हैं, जो DO होल्डर हैं, जो काटा बाबू हैं, उनके अंदर डर समाया हुआ है। ऑन कैमरा दोस्तों कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जो ग्रामीण इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तमाम नक्सलियों का यहाँ पे वर्चस्व है। कभी किसी संगठन के द्वारा बंदी किया जाता है, कभी किसी संगठन के द्वारा बंद करा दिया जाता है। और तमाम के जड़ में ये जो काटा घर है, जो रोड से लिए गाड़ियाँ होती हैं, वो टारगेट में होती है। अब यहीं से पैसों की उगाही की बातें सामने आती रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि CISF का एक बड़ा स्ट्रेंथ है यहाँ पे। उसके अलावा खिलाड़ी पुलिस है, पिपरवार पुलिस है, तमाम तरह के जो लोकेलिटी में 5 किलोमीटर के रेडियस में ये तमाम 2 बड़े बड़े जो थाने हैं, खिलाड़ी थाना है, पिपरवार थाना है, कितना सुरक्षा मुहैया करा पाते हैं इन तमाम काटा बाबू को, DO होल्डर को, लिफ्टर को, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो स्थिति है, नक्सलियों के साथ साथ जो तमाम गुर्गे हैं, उनका खौफ जो है ये काटा घरों में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तमाम तरह का सन्नाटा है। धन्यवाद दोस्तों।